तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने एक बार एक और नई कहानी के साथ। हमारी पहली वीडियो जो थी इस चैनल पे वो अब्दुल करीम तेलगी से रिलेटेड थी। अगर आपने देखा है तो होपफुली आपको वो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस वीडियो को भी देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक ऑलरेडी चैनल है डेल्टा ज्ञान के नाम से, और आप में से बहुत से लोग उसके सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत से लोग व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा प्यार दिखाया उस चैनल पे, चैनल ग्रो कर रही है, अच्छा फील हो रहा है। मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप इस चैनल पे भी ऐसा ही सपोर्ट दिखाएं। ये चैनल मैंने मेरे कुछ दोस्तों के साथ चालू किया है और इस चैनल पे रियल स्टोरीज़, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ अपकमिंग न्यूज़, इन सब को हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये रियल घटना है। आप में से बहुत से लोगों ने भूत प्रेत, हॉन्टेड हाउस, घोस्ट विलेज से रिलेटेड काफ़ी कहानियाँ सुनी होगी। तो आज की ये जो कहानी है ये एक ट्रेन से रिलेटेड है, घोस्ट ट्रेन से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको इसी ट्रेन के बारे में बताऊँगा कि क्या हुआ इस ट्रेन का, कहाँ गई ये ट्रेन और अभी ये ट्रेन का क्या स्टेटस है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी 1911 की है, इटली की, जब एक कंपनी जिसका नाम जेनेटी है वो एक ट्रेन मैन्युफैक्चर करती है। ये ट्रेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया था, और क्योंकि ये एक नई ट्रेन थी तो इसको ट्रायल रन पे जाना था। जेनेटी ये डिसाइड करती है रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके कि जो पहला ट्रायल रन होगा इस ट्रेन का, उसमें 100 आदमी सवार होंगे इस ट्रेन में, और ये 100 लोगों को पूरे इटली से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एमिनेंट पर्सनालिटी ही होंगे। अब क्योंकि हर एक तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस ट्रेन को बनाया गया था और हर एक टाइप की सुख सुविधा इस ट्रेन में मौजूद थी, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो या फिर कोई और, तो ये डिसाइड किया गया कि इस ट्रेन में 4 लोग एज ए क्रू मेंबर और 2 पायलट यानी कि चालक को और ऐड किया जाएगा। यानी कि टोटल मिला के 106 लोग इस ट्रेन में सवार होंगे। ट्रेन की 3 बोगियाँ थी और इस ट्रेन को अपने ट्रायल रन के लिए काफ़ी सारे स्टेशन से गुजरना था। हर एक स्टेशन पे रेलवे के अधिकारी मौजूद थे, जिससे कि जब ट्रेन स्टेशन पे आएगी और जब ट्रेन स्टेशन को छोड़ के जाएगी तो उसकी टाइम इन टाइम आउट को नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सरकारी दस्तावेज है उसमें। दोस्तों, निर्धारित समय पे ये ट्रेन अपने स्टेशन से खुलती है। 3-4 स्टेशन से वो सही समय पे होके गुजरती है। अब इस बीच एक माउंटेन आता है जहाँ पे एक टनल है। ये माउंटेन का नाम लोम्बार्डी माउंटेन है और यहाँ से इस ट्रेन को गुजरना है। तो टनल अपने आप में काफ़ी यूनिक थी। ये लगभग आधे मील की टनल थी। तो टनल के अंदर ट्रेन निर्धारित समय में प्रवेश करती है। टनल के आसपास रेलवे के अधिकारी मौजूद थे और टनल के बाहर भी मौजूद थे रेलवे के अधिकारी, जिससे कि टनल से जब ट्रेन बाहर आएगी तो उसका टाइम आउट नोट किया जाएगा। और क्योंकि ये ट्रेन नई थी तो काफ़ी सारे जो पब्लिक हैं इटली के, वो भी स्टेशंस पे, टनल के आसपास सभी जगह पे वो भी मौजूद थे। तो रेलवे के सभी अधिकारी, जो पब्लिक वहाँ पे मौजूद थे, सब ने देखा कि ट्रेन टनल के अंदर निर्धारित समय पे प्रवेश करती है। अब सब लोग टनल के बाहर खड़े थे कि ट्रेन अब वहाँ से निकलेगी, सभी इसका नज़ारा देखेंगे, दृश्य देखेंगे। वो काफ़ी समय बीत गया लेकिन वो ट्रेन टनल के बाहर निकली नहीं। अब रेलवे के अधिकारी यहाँ पे थोड़ी उन्हें अजीब लगी ये वाली बात कि ट्रेन क्यों नहीं अभी तक आई है टनल के बाहर, क्योंकि समय तो हो चुका है जब इस ट्रेन को टनल के बाहर आ जाना चाहिए था। तो कुछ देर वेट करके, क्योंकि उन्हें ये लगा कि शायद ट्रेन टनल के अंदर कुछ खराबी आ गई होगी तो ट्रेन रुक गई होगी, तो कुछ देर रुक के रेलवे के जो अधिकारी थे वो टनल के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते जाते और वो टनल के दूसरे तरफ आ जाते हैं, बट ट्रेन उन्हें कहीं नहीं दिखता। और जो 106 लोग थे वो भी उन्हें वहाँ पे नहीं मिलते हैं कहीं पे भी। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात हो जाती है वहाँ पे। अब ये न्यूज़ आग की तरह पूरे इटली में फैल जाती है। फिर इसको लेके इन्वेस्टिगेशन और आसपास की जो एरिया है वहाँ पे छानबीन स्टार्ट की जाती है। दोस्तों, टनल के आसपास 2 संदिग्ध लोग पाए जाते हैं। फिर दोनों की जांच पड़ताल होती है और पाया ये जाता है कि दोनों की जो मेंटल स्टेटस है वो इम्बैलेंस्ड है, दोनों मानसिक रूप से अनस्टेबल पाए जाते हैं। फिर भी पूछताछ की जाती है, वो लोग कुछ बड़बड़ा रहे थे वहाँ पे उस समय।
उनका ये कहना था कि वो दोनों उस ट्रेन में सवार थे और कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन्हें उस ट्रेन से कूदना पड़ा। उनकी रिकॉर्ड को चेक किया जाता है उन लोगों के साथ जो लोग उस ट्रेन में सवार थे, जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो पाया जाता है कि हाँ, वो लोग सही में उस ट्रेन में सवार थे। बट क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी तो इसीलिए उनके किसी बात पे यकीन करना उस समय पॉसिबल नहीं था वहाँ के अथॉरिटी के लिए, वहाँ के जो अधिकारी थे उनके लिए। तो फिर उन दोनों लोगों को मेंटल ट्रीटमेंट के लिए फिर छोड़ दिया जाता है और पूरे केस की जांच को आगे बढ़ाया जाता है। कई साल बीत जाते हैं पर कोई कॉन्क्रीट या फिर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। काफ़ी रिसर्च किए जाते हैं बट कुछ भी रिजल्ट इसका मिलता नहीं है वहाँ के अथॉरिटीज़ को। तो दोस्तों कुल मिला के 1911 में बनी एक ट्रेन जो ट्रायल रन पे जाती है, जहाँ पे 106 लोग सवार थे, टनल के अंदर घुसती है, 2 लोग वहाँ पे बाहर कूद जाते हैं उस ट्रेन से और 104 लोगों के साथ वो ट्रेन पूरी तरह से गायब हो गई है। 1911 की घटना। अब लगभग 1 दशक बीतने के बाद एक खबर मिलती है एक लेडी डॉक्टर की तरफ से कि उनके हॉस्पिटल में 104 लोग जो टोटली मेंटली डिस्टर्ब हैं वो एक साथ आते हैं हॉस्पिटल में और उनका ये कहना है कि वो किसी ट्रेन से आए हैं बट वो उस अवस्था में नहीं है कि वो उस ट्रेन का नाम बता पाए या उसके बारे में वो कुछ बता पाएँ। अब ये न्यूज़ भी आग की तरफ फैल जाती है। इटली के अथॉरिटीज़ को पता चलता है तो फिर से जांच पड़ताल की जाती है। पाया ये जाता है कि ये 104 लोग वही हैं जो उस ट्रेन में उस समय सवार थे और फिर से जो ये न्यूज़ है ये आग की तरफ फैल जाती है पूरे इटली में। दोस्तों ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी बट इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब हो गई जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के तरफ से ये दावा पेश किया गया कि इसी ट्रेन को 1840 यानी कि 71 साल पहले मैक्सिको में देखा गया था। यही नहीं दोस्तों, इसको उसके बाद जर्मनी, रशिया, रोमानिया जैसे देशों में भी पाया गया और उन्हें देखा गया था वहाँ पे। और ये ट्रेन वही थी जो 1911 में बनी थी। ये सुन के इटली गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और उनके तरफ से एक साइंटिस्ट या फिर एक रिसर्च की टीम को अपॉइंट किया गया और जो पूरी जांच पड़ताल है उसको नए सिरे से शुरू करने के लिए कहा गया। फिर से उन दोनों लोगों से पूछताछ की गई। इस बार उन दोनों लोगों की जो मेंटल स्टेटस थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी और उनका ये कहना था कि जब ट्रेन टनल के अंदर प्रवेश करती है तो एक धुएं जैसा चीज़ सामने आता है उनके। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, कुछ अननेचुरल से वॉइस आवाज़ भी आती है उन्हें और ये देख के वो दोनों ट्रेन जब टनल में प्रवेश कर रही थी उससे पहले ही वो दोनों कूद जाते हैं। इसके बाद ट्रेन टनल में प्रवेश कर जाती है। फिर साइंटिस्ट की टीम और ज़्यादा रिसर्च करते हैं और वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं पूरे जो भी एविडेंस उनके सामने थे उसको देख के। दोस्तों पूरे टीम का कहना ये था कि जब ट्रेन टनल के अंदर प्रवेश करती है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होती है जिसके कारण ट्रेन टाइम ट्रैवल में चली जाती है और 1911 में जो ट्रेन डिसअपियर होती है वो 1840 में पाई जाती है, यानी कि अपने से 71 साल पहले। इसीलिए इस ट्रेन को पहले तो 1840 में मैक्सिको में और उसके बाद रशिया, रोमानिया, जर्मनी जैसे शहरों में देखा जाता है। अभी हम 2021 में हैं और आज भी इटली सरकार के जो दस्तावेज हैं उसमें यही लिखा गया है कि ये ट्रेन टाइम ट्रैवल में चली गई थी। यूँ तो टाइम ट्रैवल पे कोई यकीन नहीं करता बट इस ट्रेन की इसके अलावा और कोई जानकारी इटली सरकार के पास है नहीं। दोस्तों टाइम ट्रैवल से रिलेटेड और भी कई सारी स्टोरीज़ है। एक तो आपने फ़्लाइट के बारे में ज़रूर सुना होगा जो उड़ान भरती है बट वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाती है। ये भी कहा जाता है कि वो टाइम ट्रैवल में चली गई थी। तो दोस्तों ये जो इवेंट था कि ट्रेन का टनल में जाना फिर टाइम ट्रैवल में चले जाना, ये काफ़ी अननेचुरल सा इवेंट था बट हम लोग जानते हैं इन्हीं अननेचुरल चीज़ों से एक यूनिक स्टोरी बनती है, इसीलिए मैंने इस स्टोरी को अपने इस चैनल पे आज कवर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले दिन एक नई स्टोरी के साथ।